एनडीए में तो बने हुए शुरू से थे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मंत्री बनना केंद्र में कोई जरूरी नहीं है। उनको बिहार के सीएम बनना मत जरूरी है। बिहार का सीएम बनना? हाँ, एकदम कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी बनाएगी निश्चित, वो तो शुरू से है, इंडिया में शुरू से है, लेकिन उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उसमें पूरा उनको 2025 में उनको सीएम बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ में उनको जाकर चुनौती देने वाले रामविलास पासवान हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत होगी। चिराग पासवान की पार्टी के नेता हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, और जाहिर है हमने कहा कि नीतीश कुमार के गढ़ में चुनौती देने वाले रामविलास पासवान तो नालंदा से इन्होंने चुनाव लड़ा है। तो कई सवाल होंगे लोजपा से जुड़े हुए, कई सवाल होंगे इनके अपने राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए, और उन पर बातचीत होगी। देखिए रामविलास पासवान जी, इंटरव्यू की शुरुआत इससे करते हैं, जो हमें जो जानकारी मिली, कुछ आपने बताया, कुछ जो हमारे पास जानकारी है। नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा से आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, उस इलाके से आप आते भी हैं। मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो सियासी दुश्मनी है, जो सियासी लड़ाई है, वो भी आप जानते हैं। कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो जंग है, कौन किस पर कितना भारी है? देखिए सर, पहले आपने बोले कि नालंदा लोकसभा से हम चुनाव लड़े 2020 में। 2020 में 2019 में, हाँ 19 में जी, 2019 में हम चुनाव लड़े नालंदा से जी। तो 35 प्रत्याशी मेरा तीसरा पोजीशन था नालंदा लोकसभा में। अब सवाल है कि नीतीश कुमार, नालंदा गृह जिला है, प्रॉपर हिलसा के मैं रहने वाला हूँ सर। और एक सवाल आपने किए कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने जंग चला हुआ है। आप देख लीजिए कि जो हमारे चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नालंदा में 3 दिन हम लोग के सिविल रक्षण जो हुआ नालंदा में, राजगीर में, तो आपसे पूरा बिहार के नेता उन्होंने गए। उसमें पूरा नालंदा में एक ऐसा 3 दिन दिवसीय जो हम लोग के सिविल जो लगा कोर्ट, उसमें विचार हुआ है कि नालंदा में जो चिराग पासवान भारी पड़ेंगे, उसको सामने अभी फिलहाल नीतीश कुमार उसमें 0 है। इसलिए 0 है कि आज जो नीतीश कुमार नालंदा जिला के अलावा पूरे बिहार में आप देख लीजिए कि हर जगह से वो फेलुअर है। इतना फेलुअर है कि कहने लायक नहीं, चाहे स्कूल के पढ़ाई से लेकर के, और उसको बाद में नौकरी सवाल के लेके ऊपर में, उसको बाद में पूरा जहरीली शराब से लेकर के आज तक। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में देर है, फिर ताल ठोकने वाले हैं क्या नीतीश कुमार के गढ़ में जाकर? एकदम निश्चित 105% लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे, एकदम निश्चित, कोई रोक नहीं सकता है। या आप मिश्रा जी, आपको हम बोलते हैं कि आप तो पूरा बिहार की न्यूज कलेक्ट करते हैं, दिल्ली तक न्यूज कलेक्ट करते हैं, आप देख लीजिएगा कि क्या होनी क्या अनहोनी होगा, आप देख लीजिएगा। देखिए एक सवाल यह भी है, कुढ़नी में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट है। वैसे तो वहां बीजेपी के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ जेडीयू के उम्मीदवार हैं, मुकेश सहनी हैं, लेकिन लड़ाई चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच भी है। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार करेंगे, बैटिंग करेंगे, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के उम्मीदवार हैं, माफ कीजिएगा, मनोज कुशवाहा। तो नीतीश वर्सेस चिराग की लड़ाई कुढ़नी में भी है, वहां क्या देख रहे हैं? कितना भरोसा है, कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? बहुत भारी पड़ेंगे चिराग पासवान। आप देखिए ना, इससे 2 जो उपचुनाव हुआ, एक मोकामा और एक यहाँ हुआ गोपालगंज। ये दोनों गोपालगंज से जीते बीजेपी के प्रत्याशी जो है, और उसके बाद में ज्यादा वोट आया कि इनको चलते, आपको चिराग पासवान के चलते, कि वहां छोटे सरकार के बदौलत जीते हैं। पहले भी वहां पर गठबंधन साथ में था और निर्दलीय प्रत्याशी होकर के लड़े थे, उसमें लड़े तो आरजेडी से जीते हुए, लेकिन उनका अपना वोट बैंक है, आपको छोटे सरकार जिसको बोलते हैं, आनंद सिंह के। लेकिन चिराग पासवान वहां समझ लीजिए 40,000 वोट की बढ़ोतरी दिए। तो 40,000 वोट की बढ़ोतरी दिए हैं।
एक आखिरी सवाल है, केंद्र सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं, क्या बड़ी चर्चा होती है? अब तो एनडीए में वापसी हो गई है, अब और चर्चा है कि भाई मंत्री तो बनेंगे ही। एनडीए में तो बने हुए शुरू से थे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मंत्री बनना केंद्र में कोई जरूरी नहीं है, उनको बिहार के सीएम बनना मत जरूरी है। बिहार का सीएम बनना? हाँ, एकदम, कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी बनाएगी निश्चित, वो तो शुरू से आई है, एनडीए में शुरू से आई है, लेकिन उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उसमें पूरा उनको 2025 में उनको सीएम बनेंगे। तो 2025 में चिराग पासवान बिहार के सीएम बनेंगे, कुर्नी में चिराग पासवान नीतीश कुमार पर भारी पड़ेंगे। लोजपा के ऐसे नेता से बातचीत जो नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा से आते हैं और नालंदा में चुनाव भी लड़ चुके हैं लोकसभा का, और हालांकि हार गए लेकिन तीसरे नंबर पर रहे थे, फिर ताल ठोकेंगे नालंदा लोकसभा सीट से, और कई दूसरे सवालों पर भी बातचीत। इस पूरे इंटरव्यू में, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।